अब तो सुदामा जी इतने निर्धन है कि अगर सुबह भोजन पालें तो शाम को नहीं होता और शाम को पालें तो सुबह नहीं होता। कहते हैं सुदामा जी निर्धन थे लेकिन भीख मांगने कभी नहीं गए। ब्राह्मण थे सुदामा जी, भिक्षा मांगने जाते थे लेकिन भिक्षा भी उनको नहीं मिलती थी। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, सुशीला ने कई पुत्रों को जन्म दिया, दरिद्रता आ गई घर में। धीरे धीरे एक दिन सुशीला को पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, द्वारकाधीश, और मेरे स्वामी के मित्र हैं। द्वारकाधीश से कहने लगी, बोले हे नाथ, आप अपने मित्र से मिलने जाइए, क्या पता वह हमारा कुछ सहयोग कर दे। सुदामा ने कहा, बोले चला तो मैं जाऊं, लेकिन कहते हैं कभी किसी मित्र से मिलने जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मेरे पास तो ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशीला कहने लगी, बोले हे स्वामी आप चिंता ना करो, मैं बस अभी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आई। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, 3-4 घर में जाकर कहते हैं चावल लेकर आ गई, और चावल लेकर आई, उनको एक पोटली में बांध कर सुदामा जी को दे दिया। बोले स्वामी आप जाइए और अपने मित्र से मिल करके आइए। कोई चावल लेकर आई हो तो दे जाए यहाँ पोटली में चावल। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, यहाँ पर सुदामा जी उस चावल की पोटली को लेकर अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे हैं द्वारका की ओर। धोती पहनी हुई है, 4-5 जगह से फटी हुई है। विचार करते जा रहे हैं, बोले मेरा मित्र द्वारका का राजा है, पता नहीं उसको मैं याद भी हूं या नहीं, मुझे पहचानेगा नहीं पहचानेगा। और कहने लगे, विचार कर रहे हैं, बोले कान्हा, बोले द्वारकाधीश तेरी नगरी बहुत दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारकापुरी बड़ी दूर नगरी।
नगरी कान्हा दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे छवैया तेरे दारे का पुरी बड़ दूर नगरी सुदामा जी विचार करते जा रहे हैं, बोले कन्हैया बड़ी दूर लग रही, कैसे आओ रे कन्हैया बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। अब तो महाराज कहते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं सुदामा जी, रास्ते में नदी पड़ी और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तो महाराज रास्ते में नदी पड़ी। सुदामा जी विचार करने लगे, अब वहां पर ना तो नाव है ना कोई केवट है। सुदामा जी कहने लगे, बोले हे द्वारकाधीश, बोले अगर तुमको तेरे पास बुलानो तो बुला लेना है, तो मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं। तो भगवान स्वयं केवट बनकर आए। सुदामा जी के पास आए, कहने लगे, बोले हे विप्रवर, कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा, बोले द्वारका जा रहा हूं मेरे मित्र से मिलने के लिए। केवट बोलने कहने लगा, बोले द्वारका के राजा तो द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कहा, मेरे मित्र हैं द्वारकाधीश। केवट ने कहा, बोले भैया कई मजाक कर रहे हो, इतने एक बड़े राजा द्वारकाधीश और तू अपनी हालत तो देख एक बार, तेरे मित्र द्वारकाधीश। बोले मजाक करे को मैं ही बुलाऊं भैया तू? सुदामा फिर कहने लगे, बोले मेरे मित्र हैं द्वारकाधीश, बचपन के मित्र हैं मेरे। केवट ने कहा, भैया होंगे कोई बात नहीं, बताओ। सुदामा कहने लगे, बोले हमें नदी पार करवा दीजिए। केवट कहने लगा, बोले बैठो, चलो नदी पार करवाता हूं आपको। सुदामा कहने लगे, बोले भैया पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। केवट ने कहा, आप बैठिए तो सही। सुदामा जी को नाव में बैठा कर नदी पार करवाई केवट ने। केवट कहने लगा, मेरी उतराई। सुदामा जी ने कहा, बोले मैंने कहा था भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवट कहने लगा, बोले कुछ तो होगा, याद करो। सुदामा जी कहने लगे, बोले मेरे पास एक दरिद्र नाम का पुत्र
आप चाहो तो उसको ले लीजिए। केवट ने कहा ठीक है, आप अपना दरिद्र नाम का पुत्र हमें दे दीजिए। संकल्प किया और कहते हैं दरिद्रता को ले लो। सुदामा की दरिद्रता दूर की। सुदामा जी कुछ थोड़ी दूर तक तो पैदल चले, थक गए और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे सो गए सुदामा जी। अब तो भगवान ने योग माया को भेजा और जाकर कह दिया, जाकर सुदामा जी को द्वारका लेकर के आओ। योग माया गई, सुदामा जी को योग माया द्वारका में लेकर के आई। जैसे ही सुदामा जी द्वारका पहुंचे, अब तो महाराज जैसे ही सुदामा जी द्वारका पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, झालर घंटे बज रहे हैं। और सुदामा के कानों में जैसे ही ढोल नगाड़े झालर घंटों की आवाज पड़ी, सुदामा जी के नेत्र खुल गए। सामने देखा तो एक विशाल महल खड़ा हुआ। सुदामा जी विचार करने लगे, एक वृक्ष के नीचे सोए थे हम और नेत्र खुले एक महल के सामने। अब तो महाराज पास में ही दो द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे जाकर पूछा, बोले भैया यह कौन सा नगर है, कौन सी पुरी है? द्वारपालों ने कहा, बोले यह द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश की द्वारकापुरी। सुदामा जी कहने लगे, बोले द्वारकाधीश की? बोले जहां कन्हैया रहता है वही? बोले हाँ वही। द्वारपालों से कहने लगा सुदामा, बोले आप द्वारकाधीश को बुला दीजिए, वह मेरे मित्र हैं, बचपन के मित्र। कहने लगे सुदामा जी, देखो देखो ये गरीबी का हाल, बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आया। तो बोले, कहने लगे द्वारपालों से, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, मिलनी सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलनी सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, है पगड़ी,
तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तन पे पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार जाकर मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर कन्हैया से कह दो, मैं सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, अजीब आ गया है। श्रवावर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से
श्याम ने रुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का जहां तेरे करीब आ गया है खुशी का जहां तेरे करीब आ गया आ गया है। सुदामा जी के चरणों को धुला करके कन्हैया जी सुदामा जी से हाल पूछ रहे हैं। कहने लगे बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया बालक तारे जब आया करता बालक तारे जब आया करता रोज खेल कर जाया करता रोज खेल के जाया करता खेल के जाया करता रोज खेल के सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया क्यों पड़ गई तो ये ठोकर खानी ठोकर पड़ गई ठोकर खानी क्यों पड़ गई या ठोकर खानी ठोकर पड़ गई ठोकर खानी टोटे की मार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया
सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, रानी की बात बता दे, रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। क्यों हाल सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया बता मेरे हाल सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिना में आया। बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए मित्र सुदामा की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजा परीक्षित, या सुदामा का हाल पूछा द्वारिकाधीश ने, और कहने लगे, बोले मित्र कन्हैया जी ने एक मुट्ठी चावलों का हरण कर लिया, एक लोकदान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल के लिए हरण कर लिया, दो लोग दान में दे दिए, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल भर के हरण करने लगे, रुक्मणी जी ने रोक लिया। कहने लगी रुक्मणी जी, बोले हे नाथ, बोले क्या करते हो, दो लोग दान में दे दिए, तो तीसरा लोग भी दान में दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, आप कहाँ रहोगे। दो लोगों का राज दे दिया। अब तो महाराज कहते हैं रुक्मणी जी ने रोक लिया, सुदामा जी के साथ वार्ता की, सुंदर भोजन सुदामा जी को भगवान ने सुंदर भोजन परोसे, भोजन कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी वापस द्वारकापुरी जब पहुंचे तो जाकर देखा, जहां पर सुदामा जी की टूटी फूटी कुटिया थी, वहां पर कंचन महल खड़े हुए, सैनिक पहरा दे रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया ये कौन सी पुरी है। सैनिकों ने कहा, यह सुदामापुरी है। सुदामा जी को विश्वास नहीं हो रहा। महल में अंदर प्रवेश किया, सिंहासन पर सुशीला बैठी है, दासियां हवा जल रही है, तब भी सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगी, बोले स्वामी आप वापस आ गए। बोले कैसे हैं द्वारिकाधीश, आप हमें द्वारिकाधीश के बारे में बताएं। सुदामा जी कहने लगे, वो तो ठीक है, पहले ये बताओ हमारी यहाँ टूटी फूटी कुटिया थी, वह कहाँ गई, महल कहाँ से आया। कहने लगी सुशीला, बोले आपके मित्र ने दिए। सुदामा जी को अब भी विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे, जब तक मेरा मित्र स्वयं द्वारकाधीश आकर मुझसे नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। तो द्वारकाधीश वहां प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश की। सुदामा को द्वारकाधीश ने समझाया और समझा करके
सुदामा जी से विदा लेकर द्वारकाधीश अपने द्वारिका वापस लौट गए। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकिता एक काम्या प्रार्थ्या के मुँह यत्र चतुष्टयम्। अपने पुत्रों से कहा और अपने पुत्रों को कन्हैया ने अपने पास बुला लिया। ज्ञान दे रहे हैं अपने पुत्रों को। कन्हैया जी कहने लगे, बोले व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। एक तो सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, और ज्यादा संपत्ति का होना, और एक सत्ता का होना। जिस घर के बालक के पास यह 4 चीजें होती हैं उसके बिगड़ने के आसार अधिक होते हैं। अब तो महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान देकर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर सभी रानियों के पुत्र हुए लेकिन जामवंती के कोई पुत्र नहीं हुआ। तब भगवान ने भोले बाबा की आराधना की। तब माँ पार्वती भोले बाबा स्वयं जामवंती के पुत्र बन करके आए, जिनका नाम हुआ शाम। विश्वामित्रो अस्ति कंडवो दुर्वासा ब्रह्मणा काश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदया। कहने लगी, जो जामवंती के पुत्र थे शाम, तो कन्हैया के सारे पुत्र मिलकर के कहते हैं शाम को एक जनानी साड़ी पहना दी। विचार किया कि बोले हमारे पिताजी पूरे दिन बोले इन ऋषियों की चर्चा करते हैं, ऋषि महान है, ऐसे है ऋषि वैसे है। तो वह कहते हैं कांडव वन में सारे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र, अस्ति, कांडव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वाम देव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, सब बड़े बड़े ऋषि वन में तप कर रहे थे, पिंडरक वन में। अब तो शाम को जनानी साड़ी पहनाई सभी भाइयों ने और उसको जनानी बना करके ऋषियों के पास ले गए। और जब ऋषियों के पास ले गए महाराज, तो ऋषियों से कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। कहने लगे, बोले हे ऋषिगण, आप हमें एक बात बताइए, यह जो हमारे साथ नारी है इसका नव विवाह हुआ है, यह गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। ऋषियों ने विचार किया, ध्यान लगाया, देखा यह तो कृष्ण का पुत्र है शाम, जिसको जनानी बनाकर लाए हैं। क्रोध आ गया ऋषियों को और श्राप दे दिया। बोले जिस शाम को तुम जनानी बनाकर लाए हो, इसके कहते हैं गर्भ से एक मूसल पैदा होगा और तुम सब यदुवंशियों को नष्ट करने का वही कारण होगा। श्राप दे दिया। सब घबरा गए, अपने नाना उग्रसेन के पास गए और जाकर जब वह जनानी साड़ी जब शाम की खोली तो उसमें से एक मूसल निकला।
उग्रसेन को सारी बातें बताई। उग्रसेन ने उस मूसल को पीस करके कहते हैं समुद्र में बहा दिया। और समुद्र में जब बहाया तो उस समुद्र कहते हैं वह समुद्र के किनारे आ गया और किनारे आकर उस मूसल से एक घास उगी, एर का नामक घास। इधर सारे यदुवंशियों को सांप लग गया। भगवान विचार करने लगे इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भार मेरे यदुवंश का है। अब समय आ गया है इस यदुवंश को, इस पृथ्वी को यदुवंश के भार से मुक्त करने का। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर सारे यदुवंशियों में आपस में झगड़ा होने लगा। और जब झगड़ा होने लगा तो कहते हैं उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र छुपा दिए, क्योंकि पता चल गया था यदुवंश को सांप लग चुका है। तो लड़ते लड़ते यदुवंशी पहुंच गए समुद्र के किनारे। और जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिला। वहां पर जो एर का नामक घास थी उससे आपस में लड़ लड़कर सारे यदुवंशी खत्म हो गए। कन्हैया जी और बलराम जी सारा दृश्य एक पर्वत से देख रहे हैं। जब सब यदुवंशी नष्ट हो गए तो बलराम जी ने कहते हैं कन्हैया जी से आज्ञा मांगी। बोले प्रभु अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने शेष अवतार में वापस जा रहा हूँ। ठाकुर जी से आज्ञा पाकर बलराम जी अपने शेष अवतार में वापस चले गए क्षीर सागर में। इधर ठाकुर जी कहते हैं वन में एक वृक्ष के नीचे अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। तो वहां पर एक बहेलिया आ गया और वह बहेलिया जब आया तो वह हिरण का शिकार करना चाहता था। हिरण के पीछे पीछे जाने लगा। वह हिरण एक वृक्ष के पीछे छुप गया। वहां पर कन्हैया जी बैठे हुए थे। उस बहेलिये ने जैसे ही बाण चलाया, कहते हैं उस बहेलिये ने जैसे ही बाण चलाया तो वह बाण उस हिरण को ना लगकर कन्हैया जी के पैर के अंगूठे में जा लगा। और कन्हैया जी के पैर के अंगूठे में जा लगा तो बहेलिया जब जाकर देखा तो भगवान के ठाकुर जी के चरणों में अंगूठे में वह बाण लगा हुआ क्षमा याचना करने लगा। बोले भगवान मुझसे गलती से आपके चरणों में बाण लग गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तो महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, यहाँ पर कन्हैया जी कहने लगे बोले बहेलिये, बोले इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो सब कर्मों का फल है। भागवत में लेख आता है कि त्रेता युग में जब भगवान ने चोरी से बाली को वाण मारा था, त्रेता युग में चोरी से छुपके से बाली को वाण मारा था राम जी भगवान ने, तो वही भगवान के कर्म द्वापर युग में लौट कर आए और वही बाली बहेलिये के रूप में आया। और जब बाण मारा तो भगवान के पैर के अंगूठे में जा लगा। भगवान कहने लगे बाल बोले बहेलिये आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, यह तो मेरे कर्मों का फल है जो मेरे पास अवश्य लौट कर आने थे। तो सोचो भैया कि जब भगवान अपने कर्मों से नहीं बच पाए हम तो इंसान है। अभी भी समय है कि हम अपने कर्मों को सुधार लो, नहीं आने वाला समय सबको पता है कैसा है। कल रात को एक भजन के माध्यम से बताया था आपको कैसा समय है। और इस संसार में इस जीव के साथ कुछ नहीं जाता, उसके कर्म साथ जाते हैं बस। रोजाना ठाकुर जी के लिए समय निकालो, ठाकुर जी का ध्यान लगाओ, चिंतन करो, मनन करो। देखो मनुष्य जीवन है, कार्य जीवन भर चलेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ठाकुर जी के जब बाण लगा पैर के अंगूठे में
तो ठाकुर जी ने देह का वही त्याग कर दिया। कहते हैं कि भगवान कभी मरते नहीं, ठाकुर जी तो अमर है, क्योंकि मरता वह है जो जन्म लेता है, ठाकुर जी तो प्रकट होते हैं। ठाकुर जी ने अपने देह का त्याग कर दिया और देह में से एक दिव्य ज्योति निकली ठाकुर जी की, और वह दिव्य ज्योति कहते हैं एक श्रीमद् भागवत कथा में आकर विलीन हो गई। तब से श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। एक दिव्य ज्योति निकलकर भागवत में विलीन हो गई। ठाकुर जी का स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। और कहते हैं श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए, और आज भी अलिखित रूप में हमारे ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। आज भी निधि वन में रास करने के लिए आते हैं कन्हैया जी वृंदावन में। तो हमारे गोविंद आज भी वृंदावन में वास करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आज वही सप्तम दिवस है जब राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है 7 दिन में। कहने लगे कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। बोले हे राजा परीक्षित, यह कलयुग अब आ चुका है। इस कलयुग में इस जीव का उद्धार सिर्फ भगवान का नाम जप करने से हो सकता है, लेकिन इस कलयुग में किसी भी जीव के पास इतना समय नहीं होगा कि वह भगवान का नाम तक जप कर सके। अब तो महाराज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण पान कराई श्री सुखदेव जी महाराज ने, और कहने लगे बोले हे परीक्षित जी महाराज, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। वहां पर कहते हैं राजा परीक्षित के लिए पुष्प लाए गए, और वह तक्षक नाम का जो सर्प था अपना सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्प में बैठ कर आ गया। जैसे ही राजा परीक्षित के हाथ में पुष्प दिए, तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। और राजा परीक्षित भगवान के धाम वैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज जय हो। जय हो। वहां से सुखदेव जी महाराज आज्ञा पाकर अपने धाम वापस पहुंच गए। और महाराज कहते हैं इति यहाँ पर आज आपको 7 दिन की सूक्ष्म कथा, जो 7 दिन नहीं आए उनको सूक्ष्म रूप में यह कथा सुनाई जाएगी। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वापस पहुंचे। इधर जन्मे जी ने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ, उस यज्ञ में आहुति लगा दी तक्षकाय स्वाहा। इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ था तक्षक सर्प, इंद्र के सिंहासन सहित आने लगा। ऋषियों ने उस आहुति को वापस लिया और जन्मेजय को समझाया, उनको ज्ञान दिया और यज्ञ पूर्ण कराया। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का परीक्षित जी का जन्म प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, द्वितीय स्कंद में शुद्धोधम मुक्ति क्रम मुक्ति वर्णन, चतुर्श्लोकी व्याख्या, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरणाक्षवध, चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण, पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निद्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत राहु गण संवाद,
छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान गुरु हत्या परिणाम, सातवें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह देव चरित्र, आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन चरित्र मत्स्य अवतार, नवें स्कंद में सूर्य वंश और राम वंश की कथा चंद्र वंश का संक्षिप्त वर्णन, दसवें स्कंद में प्रभु कृष्ण की लीलाओं का विस्तार में निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, यदुवंशियों का आपस में संघर्ष, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री धाम गमन, और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का निरूपण, राजा परीक्षित को मुक्ति। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा।